हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। देश के समक्ष मौजूद कोरोना महामारी की जटिल चुनौती का भी भारत ने सफलतापूर्वक सामना किया है और हमारे देश में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चुनौती को अवसर में बदलने की एक अनोखी मिसाल है। आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत चुनौती का प्रक्रिया का अहम हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। में हमारे जीवन के अभिन्न महामारी की मार ने मजबूती से कदम बढ़ाए। हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि से हो रहे हैं कई जरूरी काम। अब मौसम की मार से किसान नहीं, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले चौगुनी। खेतों में न्यू इंडिया के शिल्पी हैं किसान, तो सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हैं शूरवीर जवान। आधुनिक चुनौतियों के बीच सेना में ये दौर है ड्रोन क्रांति का। यूएवी उपग्रह के साथ ऑप्टिकल और आईआर सेंसर ने रणनीति को दिया है नया आयाम। अग्नि, ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मारक मिसाइलों से बढ़ी है सेना की स्ट्राइकिंग क्षमता। राफेल के जुड़ जाने से वायु योद्धा अपनी गर्जना से दुश्मनों के उड़ा रहे हैं दुनिया के लिए अनुपम मिसाल। ये समय तकनीक का है और इस दिशा में देश ने पिछले कुछ वर्षों में लगाई है लंबी छलांग। 6G के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेटा पार्क, टाइप 2.2, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने तकनीक के इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में नई खोजों और रिसर्च के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। महामारी के बीच उम्मीद की किरणें दिखाई भारतीय प्रयोगशालाओं ने। स्वदेशी टीके से लेकर दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन तक के सफर में वैज्ञानिकों ने बढ़ाया है देश का मान। लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात हो या फिर देशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए छोटे बड़े रिसर्च की, हर स्तर पर दिखा है देश का दम। ये नया भारत है, 135 करोड़ देशवासियों का वो भारत जो विनम्र भी है और सशक्त भी, टेक सेवी है तो साइंस फ्रेंडली भी। तरक्की, उन्नति और प्रगति के शानदार परचम लहराता ये है न्यू इंडिया। With a population of more than 1.2 billion, India is the world's largest democracy. And over the past decade, the country's integration into the global economy has been an initiative of the government to commemorate 75 glorious years of progressive India and its rich history, diverse population, magnificent culture, and great achievements were set in motion in the 75 weeks ago. We have the NCC, that is part of a flagship program nationwide, Shaheedon Ko Shat Shat Naman, launched as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav to honor the supreme sacrifices of the fallen heroes in defending the nation. Competition to perform during the Republic Day parade. The nationwide competition, Vande Bharatam, saw a participation of over 3,800 artists, and they will perform 4 categories of dance: classical, folk, tribal and fusion, choreographed tabla virtuoso. Since the number of spectators is limited, the Prime Minister was keen to have increased participation, and so everyone is encouraged to log on and register on the MyGov portal to witness the live celebrations online and also vote for the best marching contingent and the best tableau. Truly a people's festival. आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजपथ पर दोनों ओर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अनेक ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने बस एक ही प्रण लिया, देश को स्वतंत्र कराने का। इसी प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें। The scrolls lining either side of Rajpath, celebrating sung and unsung heroes across the nation.
So a truly resplendent Rajpath ready to resonate with a medley so very unique to this celebration. The unmistakable ring of hooves on the tarmac, the crisp crunch of marching boots, the rumble of military machines and the deep thunder of fighter planes, all interspersed beautifully with martial music and folk festivity. This year, as we also celebrate 75 years of independence, our spirited and superbly skilled personnel of the Indian Air Force have decided to touch the sky with glory this year with greater panache and perfection. 75 aircraft will take to the skies today, enthralling and holding everyone spellbound, our men and women in blue, truly believing in dream, desire, dedicate and deliver. आजादी का अमृत महोत्सव और 1971 के युद्ध विजय में सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के स्वर्णिम विजय वर्ष को गणतंत्र दिवस पर यादगार बनाने के लिए होगा अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाई पास्ट। आजादी के 75 एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाले पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 V5 एयरक्राफ्ट तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को 200 फीट की ऊंचाई पर लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। वायुसेना केवल युद्ध के समय ही काम नहीं, इसी को कहते हैं राहत। और वायुसेना का अगला फॉर्मेशन इसी को समर्पित होगा आएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे मेघना फॉर्मेशन। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के मेघना नदी के आसपास भारतीय वायुसेना ने जो सफल अभियान चलाया था उसी पर होगा मेघना फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1 चिनूक और 4 Mi-17 V5 एयरक्राफ्ट। हमारी वायुसेना ने दुश्मनों के हवाई अड्डों पर जवाबी हमला बोल दिया। उस ऑपरेशन का कोड था कैक्टस लिली। धरती अंबर तक एक बूंद लहू की जिंदा है जब तक रग रग में दुश्मन भारत का जिंदा नहीं बचेगा जग में। नापाक इरादे वालों इस बार नजर ना डालो, सो जाओ वतन के लालो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस, आजादी का सुख ले लो। बेफिक्र की हम है चौकस, ओ हिंद के बच्चे खेलो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस। जोश अपने पद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डोनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। इसी लड़ाई में जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 3 C-130 एयरक्राफ्ट VIC शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन त्रान। एक AEWNC एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई 30 और 2 MiG-29 बनाएंगे नेत्र फॉर्मेशन। इसके बाद राफेल की गर्जना से गूंज उठेगा राजपथ। 5 राफेल लड़ाकू विमान करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे विनाश फॉर्मेशन में। बाज की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बाज में। इसमें 1 राफेल, 2 MiG-29, 2 जैगुआर और 2 सुखोई आसमान में अपनी रोमांचकारी उड़ान से सबको कर देंगे चकित। At 10 seconds, I will give you a call of pull up now. At this call, all 3 of us will continue pitching up with 1.5 to 2G. At 20 degrees of pitch, I will give you a call of peel off now. On this call, the outward members will turn right or left, aiming to achieve a pitch of 45 degrees and त्रिशूल फॉर्मेशन ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। वरुण फॉर्मेशन में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I नौसेना के MiG-29K के साथ उड़ान भरेंगे।
इसके बाद 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। विजय फॉर्मेशन में एक राफेल विमान वर्टिकल चाली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। सबसे अंत में होगा यादगार वायु करतब। इसमें 17 जैगुआर विमान अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष की आकृति बनाते हुए आसमान में दिखाई देंगे। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाईपास्ट का, जिसको वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है। देश के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन और साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का अवसर आज के दिन को बेहद खास स्वरूप प्रदान कर रहा है। गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड का अवलोकन करने के लिए राजपथ की गई हैं। राजपथ के दोनों ओर विशिष्ट दर्शक दीर्घा में परेड को मूर्त रूप देने वाले लोगों को खास तौर पर आज की इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में आमंत्रित किया गया है, जिसमें झांकियां बनाने वाले कलाकार भी शामिल हैं। स्वास्थ्य स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस परेड का हिस्सा बनेगी। A lovely sunny day here in the capital. Actually, winter has a way of helping us understand the importance of warmth in our lives. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its softly spreading golden glow, our national celebrations, the pride in us and the reverence we have warms our hearts. Today is a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh fervour and diversity exhibits all its dynamics. On days like this, while we progress, prosper and pray in a free nation, we acknowledge with respect and reverence all those who made this possible through their courage, grit, foresight and sacrifice. A special effort has been made this year to broad base the participation of people in national celebrations this time. सलामी मंच और राजपीडी के साथ साथ यहां सुरक्षा एजेंसी करने वाली 1941 में गठित 1A फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल मंजुनाथ राजू। राजपथ पर बेहतरीन साउंड सिस्टम का श्रेय जाता है 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिनव दशमाना और ऑफिसर कमांडिंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेफ्टिनेंट कर्नल सी जितेंद्र नाथ रेड्डी को। और सलामी मंच के ठीक सामने परेड कंट्रोल सेंटर भी। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दर्शक राजपथ की अनुपम छटा और भव्य समारोह को टीवी स्क्रीन्स पर देख सकें, इसके लिए दूरदर्शन ने भी विशेष तैयारी की है। A 21-gun salute will be presented with our. A picture speaks 1,000 words, and Doordarshan ensure its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 73rd Republic Day Parade 2022. To ensure the Doordarshan working tirelessly. For this, Doordarshan has placed 59 high-definition, latest state-of-the-art facility cameras at different positions from Rashtrapati Bhavan to National Stadium. 2 PTZ camera placed inside presidential enclosure to capture the close-up of VVIPs, the tile and the bigger picture of Raj. 16 cameras have been installed at the National War Memorial. We have 2 Jimmy-Jib at NWM and 1 at the India Gate. Strategically placed India Gate both sides. At Rashtrapati Bhavan, there are 10 cameras, including placed at different locations, which is in YouTube, War Memorial and Rashtrapati Bhavan. These are linked by overall in charges C. Sant Jitendra Singh Chauhan.
जनता का शासन। लोकतंत्र के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। The 14th President of India, Sri Ramnath Kovind, the ceremonial head of the State of India, head of Parliament, brings to the office a rich experience of participation of women in nation building and मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सादगी भरा जीवन, विनम्र व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव जैसे गुणों के कारण आपकी छवि जनों में से एक सियाचिन बती से कहीं ज्यादा उनका। And the national flag flutters proudly in so many places, including our hearts, homes and hopes. As we celebrate, it gives rise to many feelings, often reflective, sometimes expressive, but always celebratory in spirit. And for any national celebration to have true meaning, its reasons need to be lived collectively. The country we make is the country we bequeath. And for every Indian, each and every Indian life to be celebrated, the values of justice, liberty, equity and opportunity need to be lived. राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचती है तहे दिल से पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साथ ही मास्क लगाने की इस अवसर का अभिन्न अंग हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक 19 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। रक्षक चक्र जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है, परमवीर चक्र से सम्मानित दूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। भारतीय सेना की सारी अंग समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है जिसका नेतृत्व नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर। A new memorial that has been designed as a chakra view, the circle of protection, Rakshak Chakra. Everyone standing at attention, waiting. सेना, थल सेना और भारतीय वायुसेना गाड़ी वाले 6 युद्धक यहां पर आकर गौरवान्वित महसूस करता है। समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है। नेतृत्व कर रहे हैं नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी। वायुसेना दस्ते का नेतृत्व संभाला है स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगस ने। बहुत ही खास सर्वोच्च बल जो यहां पर सतत प्रज्वलित रहती है। The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers from each service, commanded by Naval Officer Lieutenant Commander. The pilot cars moving swiftly down the path that leads to the National War Memorial. Spread over 40 acres of land, this solemn homage
a national monument built to honor and remember soldiers of the Indian military who fought in armed conflicts of independent India. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अभिवादन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा। राष्ट्रपति महोदय आज राजपथ पर सलामी लेंगे और उसके पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नई मजबूती देता हुआ सूर्य की रश्मि से आलोकित राष्ट्रीय समर स्मारक का यह पूरा क्षेत्र The Honorable Prime Minister, accompanied by the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the three chiefs, together walking to the memorial where soldiers of the three services are positioned in formation to pay tribute to the fallen soldiers. He will offer a wreath of remembrance on behalf of a grateful nation. A very solemn ceremony that takes Minister with the wreath of remembrance now. एक बहुत ही भावुक और ख़ास अवसर, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का, उनके प्रति नमन का।
We commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully, and seamlessly. We owe them a deep debt of gratitude in acknowledgement. And leadership, they say, is practiced humble form. श्रद्धा सुमन अर्पित किए अपनी अभियुक्ति Thanks to all those who don't think twice about fighting for what they believe in with all their heart. And today, as we show our respect and gratitude to those who strove valorously in their tasks, who did not look for saviors or shortcuts, who found something that mattered more than fear or petty personal gain, and were ready to offer themselves for what was asked of them. Hardship, hesitation, instincts, and willingness to overcome obstacles pushed them. We'll book here and taking his leave from the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath. He carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. The Supreme Commander of the Armed Forces, the President, will now, escorted by his bodyguards, leave the forecourt of Rashtrapati Bhavan and head towards the saluting base. Bay and dark bay coloured mounds, raised in 1773, the senior-most regiment of the Indian Army. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Virat. In fact, Virat has been awarded के मुख्य समारोह स्थल राजपथ पर सलामी मंच के निकट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और यहां उपस्थित लोगों से मिलते हुए. The attendance is limited, as we shared with you earlier, due to COVID protocols. The Prime Minister walking into the enclosures on either side of the saluting base and greeting the people there. The diversity nation is. Awaits the arrival of Rashtrapati Bhavan towards the saluting base. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और ये सुस्वागतम की धुन. These are beautiful visuals. At the saluting base. The red and white pennants of the President's bodyguard fluttering in the air. देश का 73वां गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव हर भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का अवसर. देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए. इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के किया जा रहा है. उनकी पत्नी तो आतंकवादियों ने उन पर को मार गिराया. इस प्रकार एएसआई बाबू राम ने कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिरानी तथा उनके साथ हैं उनके पुत्र श्री माणिक शर्मा. Of Shears Parade, Lieutenant General Vijay Kumar Mishra, Ati Vishesh Seva Medal, a second-generation army officer, an alumnus of the Indian Military Academy, commissioned into the 17th Battalion
of the Jammu and Kashmir Rifles in December 1985. Brigade in the Western Theatre and has rich experience of serving in Kargil, Jammu and Kashmir and the North East. Shortly, the Paramveer Chakra, Subedar made the Paramveer Chakra, the pride of our nation. In her पहला कंटिंजेंट मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान अश्वशक्ति हमेशा मंच के सामने से गुजरता हुआ उनकी सेंचुरियन टैंक के रणवीर जय सदा टैंक सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ Regimental Center led by Major as the BMP-1 moves forward towards the National Stadium. First Grenadiers led by Left Nobility. Saluting the Supreme Commander of the Army. गतिशील टेट्रा वाहन को वर्ष 1970 में चेकोस्लोवाकिया से कोर ऑफ इंजीनियर में शामिल किया गया था। और अब सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज वाहन शान से आगे बढ़ता हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सदा आगे, सबसे आगे। इसमें दोहरी नियंत्रण क्षमता है तथा ये सड़क पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। HT-16 सलामी मंच पर स्थिति दर्ज करवा रहा है। विंटेज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम HT-16 के नाम से विख्यात है। now going past is saluting Shakti of 10 EW battalion led platform. And now eyes in the sky, we have the advanced light helicopters. The formation consists of 2 Dhruv helicopters and 2 led by Captain Ranjit Singh of 5 Artillery in 1972. Akash weapon system, the first indigenously developed air defense system capable of firing short-range surface-to-air missiles. सलामी मंच के सामने मार्चिंग कंटिंजेंट के पहुंचने की बारी है।